वो आ गई। दीपक और रिया दोनों घूमकर अपने घर आ रहे थे। दीपक ने रिया के पास फ़ोन किया और रिया को हवेली में मिलने के लिए बुलाया। दोनों आपस में बात करने लगे। रिया कार लेकर हवेली की ओर जाने लगी। दीपक ने बोला चलो हवेली के अंदर। रिया ने बोला कि शादी के बाद तो यहीं पर रहना है। फिर वह चली गई। कुछ दिन बीत गए। दीपक बैठकर टीवी देख रहा था, तब उसे किसी की परछाई दिखाई दी। दीपक परछाई के पीछा करने लगा। वह परछाई सीढ़ी के पास था और अचानक गायब हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन दीपक अपने घर पर बैठा हुआ था। उसे प्यास लगी तो वह पानी पीने गया, लेकिन उसने देखा कि वही परछाई उसके घर में घूम रही है। कुछ पीछा करने पर वह घर के बाहर चली गई। दीपक को लगा ये सब उसका वहम है और वह घर की ओर जाने लगा। उसने देखा कि वही परछाई उसके घर में थी और वहाँ से अचानक गायब हो गई। दीपक ने बोला रामू काका आपको एक बात बतानी है। रामू वहाँ का माली था। उसने बोला बताओ। दीपक ने बताया वो आ गई। वो कहाँ चली गई और जब मैं घर बसाने जा रहा हूँ तो वह आ गई। रामू काका बोलते हैं कौन? दीपक बोलता है मीना आ गई। रामू ने बोला अरे वो कैसे आ सकती है? वह मन में सोचने लगता है हमने तो उसे मार दिया था। रामू वहाँ से जाने लगता है और वह यह बोलता है रिया को बात बताना होगा। उसे फिर रिया की परछाई दिखाई देती है और वो परछाई हाथ से कुछ इशारे कर रही थी। दीपक घबरा गया और रामू को आवाज़ लगाने लगता है। फिर वह परछाई वहाँ से गायब हो जाता है। रिया का बर्थडे आ जाता है। दीपक उसे सरप्राइज़ करने घर जाता है। रिया की आंखों में पट्टी बांधता है। उस रूम को बहुत ही सुंदर से सजाया हुआ था। जब रिया ने आँख खोली तो उसने देखा उसके सामने मीना खड़ी थी। वह बहुत घबरा गई। दीपक बोलने लगा तुम कहाँ चले गए थे? अब तुम क्यों आए हो? मीना बताती है मैं कभी गई ही नहीं थी। वह बताती है कि मीना और रिया दोनों आपस में बात कर रहे थे। रिया बोलती है दीपक को तो मैं पाकर ही रहूँगी। मीना बोलते हैं मेरे रहते तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम ये कैसे कर सकती हो? मीना दीपक के पास फ़ोन लगा ही रही थी। रिया डंडा पकड़ के मीना के सिर पर मार देती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। वह मीना की लाश को लेकर उसी हवेली के पीछे गड्ढा खोद कर दफना देती है। यह सब रामू ने देख लिया। रिया रामू का मुंह बंद करने के लिए बहुत सारा पैसा दे दिया। दीपक रिया को बोलने लगता तुम ऐसा क्यों की? मीना अचानक से एक चुड़ैल बन गई। दीपक बोलने लगा हमें छोड़ दो। वह मीना की ओर जाने लगी। मीना यह देखकर वहाँ से भागने लगी। उस कमरा का सभी खिड़की दरवाज़ा बंद हो गया। दीपक वहीं खड़ा था। दीपक खड़ा हो सब देख रहा था। बंगला के पीछे एक गड्ढा खोद कर उसमें रिया को गिराकर उसको उसी में जिंदा दफना दिया। दीपक बोलता है ऐसा क्यों की? मुझे बस बदला चाहिए था जो अब पूरा हो गया है। वह हंसने लगी ज़ोरों ज़ोर से। फिर वह अचानक से गायब हो गई। तो है गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।